सिप्ला बेल को सपने देखने का बहुत शौक है। जागते सोते हर वक्त सपने देखता रहता है। उन सपनों को ही सच मानने की कोशिश करता है। मैंने सपना देखा कि मुझे पैसे मिला है ढेर सारे। अगर ऐसा सच में हो गया तो मजा ही आ जाएगा। ऐसे कहते हुए सिप्ला बेल अपने आसपास बड़े ध्यान से देखता हुआ चलता है और जिस रास्ते पर चलता है वहीं से बार बार गुजरने लगता है। इसलिए कुछ लोग अजीब से देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं। कुछ खो गया हो क्या सिप्ला? बताओ तो सही, हम भी थोड़ी सी मदद कर देंगे। कुछ खो गया है या किसी मौके की तलाश में हो ताकि अपना कोई काम या कोई गलत काम कर सके? ये क्या कह रही हो भाभी जी आप? मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये बात सारा गांव जानता है। ऐसे कहते हुए सिप्ला बेल चुपचाप वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बहुत बड़ा धनवान बैल आकर ऐसे पूछता है। मैंने शायद जाते वक्त रास्ते में मेरे पैसों से भरा हुआ एक बैग यही कहीं आसपास में गिरा दिया था। क्या तुम वो बैग देखा है? नहीं, मैंने ऐसा कोई बैग नहीं देखा है। आप किसी और से पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे और बहुत से बैग्स हैं। बहुत देर हो रही है, जाना होगा मुझे। ऐसे कहते हुए वो धनवान बैल वहाँ से चला जाता है। सिप्ला बेल उसे देखकर हैरान होते हुए उठने की कोशिश करके गिर जाता है। दोबारा से उठकर अपने नीचे देखा तो वो पैसों का बैग वहीं पर था। बैग दिखते ही सिप्ला बेल पहले घर जाता है, उसके बाद खुश होता है। उसका सपना सच में सच हो गया है कहकर। आखिरकार मैं भी धनवान बन गया। मेरी भी किस्मत चमक गई है। ऐसे कहते हुए खुश होकर सो जाता है सिप्ला बेल। लेकिन रात को उसे ऐसे ख्वाब आता है कि कोई उससे उसके पैसे छीन रहा है। इसलिए अगले दिन सुबह उठते ही सिप्ला बेल सारे पैसे लेकर बैंक जाता है पैसे जमा करवाने के लिए। वहाँ पर वो धनवान बैल भी होता है। उसे देखकर सिप्ला बेल डर जाता है। अरे, तुम तो वही हो ना? और ये बैग तो मेरे बैग जैसा लग रहा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई बैग नहीं देखा था। हाँ, मुझे वो आपके जाने के बाद नजर आया था। और वैसे भी आपने तो कहा था ना कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। सिप्ला बेल ऐसे कहते तो है, लेकिन वो धनवान बैल सिप्ला बेल से अपने पैसे वापस ले लेता है और सिप्ला बेल खड़े होकर देखने के अलावा और नहीं कर पाता है। मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। पता नहीं इस बात से खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। इतने सारे पैसे हाथ में आकर चले गए हैं। फिर से कोई अच्छा सा सपना देखना होगा। ऐसे कहते हुए सिप्ला जाकर फिर से सो जाता है, कोई अच्छा सा सपना देखने की उम्मीद में। सिप्ला बेल एक सपना तो देखता है, लेकिन वो सपना इतना अजीब होता है कि सिप्ला बेल को समझ में नहीं आता है कि उसे खुश होना चाहिए या डरना है। इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हुई थी, लेकिन उसके दोनों भाई कसाई की तरह है और हर वक्त मुझे ही घूर रहे हैं। चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना, मुझे ऐसी पत्नी के भाई नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए सिप्ला बेल अपनी आंखें बंद करके सड़क पर चलता है और एक खूबसूरत गाय से टकरा जाता है। वो गाय गुस्से में पूछती है कि आंखें बंद करके क्यों चल रहे हो? तब सिप्ला बेल ऐसे कहता है। मैं किसी भी लड़की को देख ना पाऊं,
इसीलिए ऐसा चल रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। वो बात सुनकर वो गाय बहुत खुश होती है। अपने भाइयों की मदद से सिप्ला बेल से जबरदस्ती शादी कर लेती है। इसलिए उस गाय के दोनों भाई हर वक्त उस पर नजर रखते हैं। गिद्दू एक 10 साल का बैल है और अपने माँ बाप का लाडला है। गिद्दू को उसके माँ बाप बहुत प्यार करते हैं और गिद्दू की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन उसके घर में उसकी एक छोटी सी बहन आती है। गिद्दू की बहन छोटी होने की वजह से उसके माँ बाप का सारा ध्यान छोटी बहन पर था। वो बात गिद्दू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। माँ, हम इस लड़की को कब वापस भेजेंगे? हम इसे कभी भी वापस नहीं भेजेंगे बेटा। मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी बहन है, हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए हम सबके साथ ही रहेगी। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे इसके घर भेज दो, वरना मैं किसी और के घर चला जाऊंगा। ऐसे कहते हुए गिद्दू बैल बड़ा दुखी होता हुआ वहाँ से चला जाता है और हर वक्त उदास रहने लगता है। ठीक से बात भी नहीं करता है। वहाँ अकेला क्यों बैठते हो बेटा? चलो मेरे साथ घर में। अपनी छोटी बहन के साथ नहीं खेलोगे क्या? वो मेरी बहन नहीं है। आप जाओ। माँ की तरह आप भी उसी लड़की के साथ खेलो। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए गिद्दू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त भी कुछ इसी तरह बात कर रहे थे जैसी गिद्दू की समस्या है, लेकिन वो खुश थे। मेरी एक छोटी सी बहन है, वो बहुत ही प्यारी है, इसीलिए मैं उसी के साथ खेलता हूँ और बाहर खेलने के लिए कम ही आता हूँ। तुम्हारा कोई बहन नहीं है क्या? नहीं यार, मेरी कोई बहन नहीं है और ना ही कोई छोटा भाई है। तुम किस्मत वाले हो। ऐसे गिद्दू का एक दोस्त बड़ा खुश होते हुए अपनी बहन के बारे में बता रहा होता है तो एक दोस्त उसकी कोई बहन नहीं है कहकर दुखी हो रहा था। उनकी बातें सुनकर गिद्दू को समझ में नहीं आता है कि उसे अपनी बहन के बारे में खुश होते हुए बताना चाहिए या दुखी होकर बताना चाहिए। इसलिए गिद्दू अपने दोस्तों के पास से भी ऐसे कहते हुए चला जाता है। इस लड़की की वजह से मुझे माँ और पिताजी भी प्यार नहीं कर रहे हैं और अब दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए गिद्दू रात को घर ही नहीं जाता है। गांव में एक पेड़ के नीचे सो जाता है। गिद्दू घर नहीं आया है कहकर उसके माँ बाप घर में बहुत परेशान होते हैं और आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन गिद्दू कहीं पर भी नजर नहीं आता है। वो अपनी छोटी बहन को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है, इसलिए ना तो वक्त पर खा रहा है और ना ही किसी से बात कर रहा है। यहाँ आसपास तो कहीं पर भी नहीं है। एक बार गांव में देख कर आओ। तुम चिंता मत करो और छोटी का ख्याल रखो। गुड्डू कहीं पर भी हो, लेकिन घर के बाहर नहीं जाएगा। ऐसे कहते हुए गिद्दू के पिता उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद गिद्दू एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ नजर आता है। गिद्दू के पिता धीरे से जाकर उसके पास बैठ जाते हैं और ऐसे कहते हैं, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तब मुझे भी अपनी छोटी बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कि उसके आने के बाद माँ और पिताजी मुझे भूल गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे कहते हुए गिद्दू के पिता गिद्दू को अपने बचपन की कहानी सुनते ही
गिद्दू भी सब कुछ भूलकर बड़ी शांति से अपने पिता की बात सुनता है। बड़ी होने के बाद मेरी बहन मेरे साथ खेलेगी, आपकी बहन की तरह? बिल्कुल खेलेगी, क्यों नहीं खेलेगी? अब तो तुम समझ गए हो ना? चलोगे घर या यहीं पर भूखे मगरमच्छ के आने तक इंतजार करे? ऐसे गिद्दू अपने पिता के साथ घर जाता है और एक बेवकूफ बच्चे की तरह बर्ताव करना बंद करके एक अच्छे भाई की तरह रहता है और अपनी बहन का ख्याल रखता है।